कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दिस इज़ देवराज अवध। ये हमारे स्काई सर का यूट्यूब चैनल है, आपको पता ही होगा। इस पर स्काई सर के वीडियोस आते हैं और हम जैसे बच्चों के वीडियोस आते हैं। तो ये इस चैनल की यूनिक बात है, हम जैसे स्टूडेंट्स को मौका मिलता है अपनी नॉलेज शेयर करने का, तो उसी मौके का फ़ायदा उठाकर आज हम आपके साथ कुछ नॉलेज शेयर करेंगे। देखिए, आपको पता ही होगा कि पार्ट 1 में हमने जो सोर्सेज थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो समझे थे, जितना हो सका था हमने उतने समझ लिए थे। अभी हमारा पार्ट 2 है, इसमें हम जो बकाया के सोर्सेज हैं उनको समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, सबसे पहला जो है हमारा वो है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, इससे हमने क्या क्या लिया है, हम देखते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है यानी संघीय व्यवस्था है, वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। फेडरल स्ट्रक्चर यानी फेडरलिज्म अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, वो हम कभी और समझेंगे। लेकिन अभी आप ऐसे समझ लीजिए कि फेडरल जो होता है, फेडरल का मतलब होता है केंद्र स्तर पर अलग सरकारें होंगी, केंद्र को अलग संभालेंगी, और राज्य स्तर पर अलग सरकारें होंगी। तो हमारे यहाँ पर जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो कनाडा वाला फेडरल स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया हमने। जो हमारे यहाँ पर संघीय व्यवस्था है वो कनाडा वाली है। जैसे कि आप देखते हैं यूएसए में, यूएसए का फेडरल स्ट्रक्चर अलग है। वहाँ के जो 50 राज्य हैं उनका अलग अलग संविधान है। हर राज्य का अपना अपना अलग अलग झंडा है। तो वहाँ पर जो फेडरल स्ट्रक्चर है वहाँ पर राज्यों को शक्ति ज़्यादा है, लेकिन भारत में जो संघीय व्यवस्था है वहाँ पर केंद्र को शक्ति ज़्यादा है। ठीक है, तो ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, ये कनाडा वाला है। सेकंड, हमने लिया है कि जो गवर्नर्स हैं, यानी हर राज्य में गवर्नर्स की नियुक्ति केंद्र करके भेजेगा अपनी ओर से। और हमने तीसरा क्या लिया है, तीसरा हमने लिया है रेसिडरी पावर। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे संविधान के 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट्स हैं, जिसमें बताया गया है कि किन मुद्दों पर कौन सी सरकार लॉ बना सकती है। जैसे कि पहली लिस्ट है यूनियन लिस्ट, उसमें कुछ टॉपिक्स हैं, उस पर यूनियन ही लॉ बना सकता है। एक है स्टेट लिस्ट, जिस पे स्टेट बना सकता है। और तीसरी है कंकरेंट लिस्ट, जिसमें ऐसे मुद्दे हैं जिस पर दोनों सरकारें बना सकती है। जैसे एग्रीकल्चर का है, एजुकेशन के मामले, इन पर केंद्र की और राज्य की दोनों सरकारें बना सकती हैं। लेकिन इन तीनों लिस्ट में जो टॉपिक्स नहीं है, मुद्दे नहीं है, उन पर लॉ बनाने की पावर केंद्र को होती है। तो ये जो रेसिडरी पावर्स का कंसेप्ट है, ये हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अब हम देखेंगे यूएसएसआर का कॉन्स्टिट्यूशन, यानी सोवियत संघ का कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, आपने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, यानी लोगों को जो मूल अधिकार है वो अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। लेकिन देश के नागरिकों के लिए कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं, यानी कुछ मौलिक कर्तव्य भी है हमारे, जो हमारे संविधान में बताए गए हैं। तो ये हमने यूएसएसआर से लिए हैं कि हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य भी हैं देश के प्रति। जैसे एक एग्जांपल लें तो हमारा एक मौलिक कर्तव्य ये, हमारी फंडामेंटल ड्यूटी ये है कि हमें अपने राष्ट्रीय नेशनल एंथम का और नेशनल जो हमारा झंडा है उसकी सम्मान करना चाहिए। तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। ऐसे करके और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो ये जो हमने है, ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। सेकेंड चीज़ जो है वो है ये हो गया कि क्या हमने जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। सेकेंड चीज़ है आर्थिक, मतलब हमें न्याय मिलेगा, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, यानी सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जस्टिस मिलना चाहिए। ये भी हमने यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ये आपको प्रियम्बल में सब देखने को मिलेंगे ये हमारे। फिर आते हैं, चलिए अब तीसरा सोर्स फ्रांस के संविधान से हमने लिया है इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी, यानी समता, बंधुता और समानता। ये जो कंसेप्ट है, 3 वर्ड्स हैं जो आपको प्रियम्बल में देखने को मिलते हैं, ये हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिए हैं। अब है ब्रिटेन, यानी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बहुत ही कोर चीज़ें ली है, यानी बहुत ही मौलिक चीज़ें ली है। जैसे कि ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आप देखते हैं, जो संसदीय प्रणाली बोलते हैं, ये हमने वहीं के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, यानी ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। सेकेंड चीज़ पार्लियामेंट प्रिविलेज, यानी संसदीय विशेष अधिकार। संसद के पास कुछ विशेष अधिकार होते हैं। संसदीय विशेष अधिकार का जो कॉन्सेप्ट है, ये भी हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। फिर क्या है रूल ऑफ लॉ, यानी किसी भी देश में उस देश का कानून सबसे ऊपर होगा, संविधान सबसे ऊपर होगा। किसी भी देश में सरकार नहीं होगी सबसे ऊपर रूल ऑफ लॉ, यानी कानून का शासन होगा, रूल ऑफ लॉ होगा। तो ये भी हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से ही अडॉप्ट किया है। फिर है एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप, ये कॉन्सेप्ट भी हमने वहीं से लिया है। और पार्लियामेंट रिट्स जो एक कॉन्सेप्ट है, ये भी हमने वहीं से लिया है। और कैबिनेट प्रणाली जो आप देखते हैं ना कि हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, उनकी एक मंत्रिमंडल होती है, कैबिनेट प्रणाली होती है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये भी हमने वहीं से लिया है।
तो हमारे सारे सोर्सेज हो गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी कर दें। और हमारा स्लोगन है स्टडी विथ हैप्पीनेस, तो वो भी करते रहें और हमारे सर के चैनल से जुड़े रहें। स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, और जय हिंद, जय भारत।